हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टेट संबंधी एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। यह 1-2 नंबर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। इसको आप वीडियो में बने रहिएगा और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रश्न भी करेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में, जो कि 1 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम है लेव वाइगोस्की, ठीक ना। यह आपको याद रखना, लेव वाइगोस्की आप नाम याद रखिएगा। यह पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले थे, तो यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस के रहने वाले थे। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे। यह यूपी टेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। और सी टेट के एग्जाम में ये जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा, इनका सिद्धांत पूछा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत, जिसे सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किसने दिया है, तो यह लेव वाइगोस्की ने दिया है। यह आपको ध्यान रखना है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। यह कहते थे जो अधिगम होता है बच्चे का, व्यक्ति का अधिगम होता है, वह समाज से होता है, ठीक ना, और सांस्कृतिक से होता है। यह एक प्रक्रिया होती है, इसी में बच्चे का विकास होता है, अधिगम होता है, सीखने का लर्निंग होती है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, तो यह पुस्तक तो आप ध्यान रखिएगा, यह स्टेट या यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सी टेट के एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। यह आप ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको यूपी टेट के लिए आपको याद रखना होगा। यह थॉट एंड लैंग्वेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, माइंड इन सोसाइटी। यह जो लैंग्वेज है आपसे एग्जाम में पूछ सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 4 पुस्तक है, यह चारों पुस्तक आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आगे चलते हैं। अधिगम की सामाजिक प्रक्रिया, जो सोशल कल्चरल ऑफ द लर्निंग है। अधिगम केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ठीक ना। यह आप कहते थे कि यह जो समाज है वह अधिगम सीखा जाता है, सिर्फ वह मतलब जो लर्निंग होती है व्यक्ति में, केवल व्यक्तिगत मतलब वो सिर्फ अपने से ही नहीं सीख पाता है, वह समाज में रहकर सीखता है। यह सामाजिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि वह जो कहते थे कि वह व्यक्तिगत मतलब बच्चा कोई व्यक्ति या हो तो वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत से नहीं, प्रक्रिया से नहीं सीखेगा, वह समाज में परस्पर संबंध करके, इंटरेक्शन करके वह बच्चा सीखेगा या व्यक्ति सीखेगा, ये मानते थे। ज्ञान पहले समाज में, सोशल लेवल जो है पहले समाज में उत्पन्न होता है और फिर व्यक्ति के भीतर समाहित होता है। यह मानते थे जो ज्ञान होता है वह पहले समाज में मिलता है, उसके बाद व्यक्ति के भीतर वह समाहित होता है, भीतर उसके ज्ञान जाता है, यह मानते थे। उसके बाद देखिएगा, सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं तो समाज में बहुत से सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। जैसे समाज विकसित किए गए उपकरण, जैसे मान लीजिए भाषा है, ठीक ना। भाषा समाज में जिस भाषा में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, उस तरह की भाषा आप सीखेंगे या बच्चा सीखेगा। आप देखेंगे, अगर देखिएगा किसी भी बच्चे को, अगर आपको जानते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को जिस परिवेश में छोड़ दिया जाता है, अगर जंगल में बच्चे रहने वाला है तो उस जंगल की ही भाषा वो बोलेगा, ठीक ना। यह आपको ध्यान रखना। तो यह जिस समाज में बच्चा रहेगा उसी समाज का वो कल्चर सीखेगा और भाषा सीखेगा। संकेत देखिएगा, संकेत जो वातावरण होता है, समाज होता है, उसमें संकेत से सीखता है बच्चा। प्रतीक जो चिन्ह होता है वह देखिएगा, कोई भी चिन्ह, स्कूल में बच्चा जाता है तो उसकी कॉपी किताब में आप देखें कि कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, उससे बच्चा सीखता है। संख्या का ज्ञान जो होता है वह समाज में बच्चा सीख लेता है। यह 1-2 करना, यह आप जानते हैं कि बच्चे को गिनाया जाता है 1-2 करके, वह 1 रुपये 2 रुपये करके। आप देखते हैं कि बच्चे को 1-2 रुपये देंगे तो वह काउंट कर लेता है, ठीक ना। तो यह जो सीखा जाता है सभी समाज में सीखा जाता है। बच्चे इन्हीं उपकरणों के माध्यम से सोचते और सीखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी उपकरण जो है, इसी जो साधन है, सभी भाषा, संकेत, यह सभी उपकरण है, इसी उपकरण से बच्चा सीख लेता है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, भाषा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण माना जाता है। जो भाषा है, यह वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा हमारी, वह सबसे महत्वपूर्ण जो यह कल्चरल उपकरण है, डिवाइस है, यह मानते हैं कौन, या लेव वाइगोस्की। उसके बाद देखिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह दिए हैं लेव वाइगोस्की ने, जिसे MKO के नाम से जाना जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर। यह किसने दिया है, यह आपसे पूछ लिया जाता है, तो यह लेव वाइगोस्की ने दिया है। देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि
MKO का जो मतलब होता है कि अधिक जानकार व्यक्ति, ठीक है ना। अधिक जानकार मतलब जो बच्चा होता है अपने से अधिक जानकार व्यक्ति से वह सीखना चाहेगा, यह इसका मतलब होता है। जैसे शिक्षक, माता पिता या सहपाठी। सहपाठी जो होता है वो आप जानते हैं कि उसके जो सहपाठी हैं, जो बच्चा तेज होगा पढ़ने में उसके साथ रहने वाला, तो बच्चा उसी से सीखना चाहता है। तो वह जो होता है MKO, यह मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं, तो बच्चा उसी से सीखेगा जो सबसे ज़्यादा मतलब जानता हो, उससे ज़्यादा जानता हो। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा निकटस्थ विकास क्षेत्र, जो कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसे कहा जाता है। यह आप नाम याद रखिएगा, यह फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीटेट के एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपी टेट के एग्जाम में ये से पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपको। यह होता क्या है इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि वह अंतर देखिएगा, सबसे पहले वह अंतर जो बच्चे के वर्तमान विकास स्तर जो वह अकेले कर सकता है। मान लीजिए बच्चा क्या करता है, अकेले कर सकता है, यह बताया गया है। और संभावित विकास जो है जो वह दूसरों की मदद से कर सकता है के बीच का अंतर जो कहलाता है वो ZPD कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि बच्चा कोई भी हो, ठीक ना, मान लीजिए आप ही लोग हैं, आपको लाना है 90 नंबर पासिंग के लिए, ठीक ना, 90 नंबर पासिंग के लिए, लेकिन आप ला रहे हैं कितने, 70 नंबर आप ला रहे हैं। और आपको मैक्सिमम नंबर लाने के लिए अगर इसको थोड़ा सा आपको संभावित जो विकास होता है, आपको लाना है संभावित विकास। मान लीजिए सॉरी, यहाँ पे आपको लाना है, यहाँ पे मान लीजिए 120, ठीक ना, यह संभावित विकास है कि यह संभावना होगी हम 120 तक ला सकते हैं, और आप ला रहे हैं जो वास्तविक जो रिजल्ट है वह 30। अब यह जो 70 और 120 के अंतर, जो बीच का अंतर होता है, उसी को कहा जाता है ZPD, मतलब उसी के बीच को कहा जाता है ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे आगे संबंधी हम प्रश्न करेंगे। उसके बाद देखिएगा आगे, उसके बाद आता है हमारा पहाड़ या ढांचा, स्कैप फोल्डिंग। यह इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, स्कैप फोल्डिंग। इसे पहाड़ या ढांचा या सहारा के नाम से भी जाना जाता है, तो इंग्लिश में आप लोगों को नाम याद रखना है इसको। यह शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता होती है। यह अस्थायी सहायता होती है जो तब तक दी जाती है जब तक बच्चा स्वयं सक्षम न हो जाए। यह आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये फोटो में आप देख रहे हैं कि उसकी टीचर या कोई भी हो या मदर हो, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो देखिएगा उसको क्या दे रही है, एक सहारा दे रही है, उसको अस्थायी सहारा दे रही है। मान लीजिए कि कोई बच्चा, आप जानते हैं कि बच्चे को सिखाने, साइकिल सीखते हैं बच्चे, तो उसको एक सहारा दिया जाता है, ठीक ना, और सहारा से बच्चा क्या करता है, वो धीरे धीरे स्वयं चलाना सीख लेता है, उसको एक अस्थायी सहायता दी जाती है। तब वो बच्चा क्या करता है, तब वो बच्चा स्वयं सक्षम हो जाता है उस साइकिल को चलाने के लिए, उस काम को करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है, हमारा स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंट आता है। भाषा 3 चरणों में विकसित होती है। इनका मानना था कि जो भाषा होती है, लेवाइगोसी का मानना था कि जो भाषा होती है वो 3 चरणों में विकसित होती है। पहला है सोशल स्पीच, ठीक ना, जिसे सामाजिक भाषण कहा जाता है, दूसरों से संवाद करके। यह होता है कि जैसे बच्चा है वह समाज में दूसरों से बातचीत करके बच्चा क्या करता है, सीख लेता है, सोशल स्पीच से सीखता है। उसके बाद देखिए प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, निजी भाषण की बात करते हैं, तो बच्चा स्वयं से बात करता है। आप लोग देखे होंगे, कोई छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, तो वह बच्चा 7-8 साल के भी बच्चे होते हैं, तो वह अपने में ही बात करते हैं, निजी वाक करते हैं, अपने स्वयं में बात करते हैं। यह प्राइवेट स्पीच इसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा इनर स्पीच की बात करते हैं, आंतरिक भाषण की बात करते हैं। यह जो सोच होती है बच्चे में परिवर्तन हो जाती है। यह जो आंतरिक जो भाषा होती है वह परिवर्तन हो जाती है। यह जो 3 चरण में भाषा बताए हैं लेवाइगोस्की ने, इस तरह बच्चे सीख लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे देखिएगा भाषा और विचार का संबंध की बात करते हैं। तो भाषा सोच के विकास का मुख्य माध्यम माना जाता है। जो भाषा है, याद रखना कि भाषा और विचार का संबंध होता है, लेकिन जो भाषा के सोच के जो विकास होता है, भाषा के सोच का विकास होता है, उसका मुख्य माध्यम माना जाता है, यह भाषा माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा समूह अधिगम की बात करते हैं। समूह अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में क्या करते हैं, आप लोग देखें कि ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, बच्चों में बैठा दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन से बात करने के लिए, तो उसमें समूह बांट दिया जाता है बच्चों में। तो उससे क्या होता है, बच्चों का अधिगम होता है, सीखने में उसकी लर्निंग होती है, बच्चों में लर्निंग होती है। तो यह समूह
अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद देखिए भाषा और संवाद को अधिक का मुख्य माध्यम बनाना चाहिए। यह करा कि भाषा और संवाद को अधिगम का मुख्य माध्यम बनाना चाहिए। तो भाषा और संवाद मतलब भाषा को क्या करना चाहिए, संवाद करने के लिए, अधिगम करने के लिए एक मुख्य माध्यम बनाना चाहिए। यह कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। उसके बाद देखिएगा छात्रों के बीच सहयोग और संवाद के अवसर देना चाहिए। तो इसमें देखिएगा छात्रों को आप लोग देखें कि क्लास में क्या करते हैं बच्चे कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उसमें कोई टीचर होता है वो कंटिन्यू पढ़ाता ही रहता है और कंटिन्यू पढ़ाता ही रहता है। तो वो उसमें क्या होता है, एक मतलब नीरस आ जाता है बच्चों में, नीरस आ जाता है। बच्चे कंटिन्यू कोई भी लर्निंग नहीं कर पाते हैं बच्चे ज़्यादातर। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि बच्चों को बीच में सहयोग और संवाद करने के अवसर देना चाहिए, बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उसमें पूछना चाहिए बच्चों से। यह सभी अवसर मिलना चाहिए। यह कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। आपको ध्यान रखना यह सिद्धांत में कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा आता हमारा, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिएगा देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की के विचार, यहाँ पे बात करते हैं वाइगोत्स्की के विचार डैश 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 और डैश डैश पर केंद्रित होता है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा भाषा, बुद्धि और पर्यावरण पे, भाषा, संस्कृत और ज्ञान पे, भाषा, स्कीमा और ज्ञान पे, उपरोक्त सभी। यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाषा जो विचार करते हैं कि वाइगोत्स्की क्या करते हैं कि बच्चे में भाषा होगी, सांस्कृतिक मतलब सोशल कल्चरल हो गया और ज्ञान होगा, तभी वह इस पे केंद्रित होगा। यह कहते हैं वाइगोत्स्की। तो यह इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो यही कहे हैं कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, यह इसमें कहा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा क्वेश्चन, चित्र बनाते समय 6 वर्षीय रितु खुद से कहती है पहले मैं सूरज बनाऊंगी फिर पेड़, नहीं पेड़ बाईं ओर होना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार की स्वनिर्देशित बातचीत को क्या कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है, वायवाड़ी कहा जाता है, निजवाड़ी कहा जाता है, या प्रतिबिंबात्मक अनुकरण कहा जाता है। तो हम अभी बता चुके हैं कि बच्चे छोटे होते हैं जो कोई चित्र बनाते हैं तो वो अपने में बात करते हैं, तो उससे कहा जाता है निज, मतलब उससे क्या कहा जाता है, निजवाणी की बात करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसे प्राइवेट स्पीच कहा जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, एक शिक्षक पहले चरण दर चरण संकेत देकर बच्चे को गणित का प्रश्न हल करने में मदद करता है, फिर जैसे तैसे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाता है, वह धीरे धीरे मदद बंद कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे को क्या करें, चरण दर मतलब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने के लिए गणित का प्रश्न हल कराने में मदद करता है। वह बच्चा धीरे धीरे, फिर उसके बाद वह आत्मविश्वास बच्चे में होने लगता है और उस प्रक्रिया को धीरे धीरे वह टीचर क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो वह आप ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, खोज अधिगम कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है, या स्कैफोल्डिंग सी का नाम है, प्रयास और त्रुटि कहा जाता है, या मेटा संज्ञान कहा जाता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी हम बताए हैं कि जो हमारा स्केप फोल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि एक टेम्पररी अस्थायी सहायता दी जाती है। तो इसमें यही टीचर कर रहा है कि बच्चे को जो जोड़ घटाना का सवाल है, मान लीजिए उस जो कोई क्वेश्चन उसको बता रहा है तो उसको बता रहा है, फिर बच्चे में धीरे धीरे करते करते उसमें आत्मविश्वास बढ़ जा रहा है। उसके बाद वो टीचर क्या कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, उसको बंद कर देता है बताना। तो वह कहलाता है हमारा यातना पाड़ या स्केप फोल्डिंग कहलाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। इसमें बताइएगा, इसमें से वाटसन का SR सिद्धांत, स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत और कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो यह अभी हम बता चुके हैं कि जो शिक्षण होता है, सिद्धांत होता है सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षार्थी क्या करता है उसमें कि अपनी सक्रिय भागीदारिता के आधार पर आंतरिक प्रेरणा के साथ, मतलब आंतरिक इनर मोटिवेशन के साथ अंतःक्रिया करके वो करता है, सहायता प्रदान करता है। तो उसे कहा जाता है वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। यह कहा जाता है, यह रचनावादी थे। आपको ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है, वाइगोत्स्की कैसे थे, रचनावादी सिद्धांत वाले थे। तो यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे,
लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? यह आपसे पूछा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, बताइएगा। शिक्षण और मूल्यांकन के लिए केवल, अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो केवल की बात करते हैं तो सीटेट में ऐसे प्रश्न आएगा तो केवल आप देखते ही कैंसिल कर दीजिएगा, ये भी कैंसिल होगा। और प्रवाहित बौद्धिकता की पहचान, ये भी हमारा गलत होगा, इसमें करना चाहिए हमें शिक्षण और मूल्यांकन के रूप में इसका प्रयोग होता है जेडपीडी का, या ना जेडपीडी का प्रयोग होता है शिक्षण और मूल्यांकन में, आप ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है, बताइएगा। बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या होती है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धि होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ के निर्देशन की आवश्यकता होती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, और स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो अभी हम बता चुके हैं कि बच्चे व्यक्तिगत वाक्य करते हैं जो अपने में संकल्पना, तो वह आप ध्यान रखना, वह स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए वह अपना भाषा का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अभी हम बताए हैं इसको, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। स्कैप फोल्डिंग, जिससे पाड़ या ढांचा के निर्माण की संकल्पना दी है, तो यह किसने दी है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो यह आप ध्यान रखना, यह वाइगोस्की ने दी है, ठीक ना, यह वाइगोस्की ने दी है। आगे चलते हैं, देखिएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया था, तो यह किसने दिया था? ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, यह यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इससे क्या कहते हैं? तो उसे आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि उससे एक सामंजस्य कर लेते हैं, क्या कर, एक वयस्क के साथ सहयोग से सामंजस्य बच्चा कर लेता है, मदद से कर लेता है, उसके बाद वो आगे बढ़ाता है, तो उससे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, ठीक ना, जेडपीडी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा, सर्वश्रेष्ठ के रूप में सार प्रस्तुत करता है, बताइएगा। विकास अधिगम से स्वाधीन विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, और बताइएगा विकास अधिगम का समानार्थक होता है, अधिगम एवं विकास का समानांतर होता है। यह आपसे पूछा है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अधिगम के बीच का संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, तो वह करता है जो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इनका मानना था कि जो हमारा अधिगम होता है, सबसे पहले वह बच्चे में अधिगम होता है, वह सीखता है, उसके बाद बच्चे का विकास होता है। और वहीं कहते थे पियाजे कि बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद उसका अधिगम होता है, तो यही इसमें कहा गया है। यह आप ध्यान रखें, यहाँ पे पूछा हमारा वाइगोस्की के द्वारा, तो यही हमारा सही होगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यही हमारा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? देखिएगा वाइगोस्की बच्चों के सीखने में किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, ये आपसे पूछा है। आनुवांशिक पे, नैतिक पे, शारीरिक पे और सामाजिक पे। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में छोड़ दीजिए और बच्चा अपने आप वह सीख लेगा, सभी बातें सभी कार्य सीख लेगा, यह वाइगोस्की मानते हैं, ठीक ना, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपसे पूछा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास और अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित की बात पूछा है, तो यह ध्यान रखना कि जो समाज और संस्कृति के सिद्धांत पर आधारित है, तो बच्चा क्या होगा कि वह पारस्परिक संबंध करेगा समाज में, उसके बाद वो शिक्षण करता रहेगा, पारस्परिक संबंध के साथ शिक्षण करेगा, यह मानते थे वाइगोस्की। तो यही इसमें हमारा ऑप्शन से होगा बी, चलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो कौन से पहलू की उपेक्षा होती है,
यह आप ध्यान रखना। उपेक्षा का मतलब कि नहीं है, तो यह आप ध्यान रखना। सांस्कृतिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत और भाषाई सिद्धांत और सामाजिक। तो आप जानते हैं कि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो यह आप ध्यान रखना कि यह जो नहीं होता है, उपेक्षा इसमें नहीं होती है, तो वह जैविक की, इसमें सांस्कृतिक की होती है, भाषा की होती है, बच्चा भाषा सीखता है समाज में, सामाजिक की होती है, यह सभी होती है। जो हमारे जैविक होता है यह नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, बताइएगा एक परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टि और ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यह जो परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख जो भिन्नता है यही है, याद रखना कि भाषा एवं चिंतन के बारे में इन लोगों की अलग अलग तर्क है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, यह आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और धारणात्मक प्रक्रिया से, पुनर्बलन से और व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो आप ध्यान रखिएगा यह नहीं हो सकता है, तो इसमें पूछा है नहीं, पृथक नहीं किया जा सकता है, तो उसके समाज से, ठीक ना, उसके समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न और टॉपिक कैसा लगा आप लोग को, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास आपको इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी डेली शाम 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।